हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस बुक का लेसन नंबर 4 खनिज एवं धातु का प्रश्न उत्तर करने। अगर आपने इसे प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर ले, आपको वहाँ पर सभी लेसन्स मिल जाएंगे। साथ ही हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, आप उसे छांटकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। नंबर 1 है लकड़ी की मेज, नंबर 2 है स्टील की कुर्सी, नंबर 3 है खुले स्थानों पर रखे लोहे की छड़, नंबर 4 है तेल लेपित लोहे की छड़। तो इसमें से कौन सा ऐसा सामान है जो संक्षारित हो सकती है, यानी कि समय के साथ उस पर जंग लग के वो ख़राब हो सकती है। तो नंबर सी है खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। इसमें ऑप्शन दिए हैं सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इसका उत्तर है सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट जो है इसका अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन है फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसका उत्तर है निस्तापन। बाकी सभी विधियों से पृथक्करण किया जा सकता है, निस्तापन के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी हैं, उसमें कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें आपको सूटेबल वर्ड लिखना है। का है सोडियम धातु को डैश में रखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है, जंग लगने के लिए डैश तथा डैश आवश्यक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। ग है, धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होता है, जो कच्चे सामान होते हैं उनमें से धातुओं को निकाला जाता है तो उन्हें अयस्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जो सही है उस पर आपको सही लगाना है और जो गलत है उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो का है, हीरा कार्बन का रूप है। हीरा कार्बन का रूप है, यह सेंटेंस सही है, तो आप यहाँ पे सही का टिक लगा दें। नेक्स्ट है, हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये गलत है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। नंबर 3 है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यह सही है। नंबर 4 है, क्वार्टर्ज धात्विक खनिज है। क्वार्टर्ज धात्विक खनिज है, यह गलत है। नेक्स्ट नंबर है, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, यह सही है। नेक्स्ट है, निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, तो आप इसे जो है अपनी कॉपी पे टिक लगा लें। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, थर्ड सही है, फोर्थ गलत, फिफ्थ सही है, 6 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हैं, ए और बी, उसमें कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें उनको आपको मिलाना है। नंबर 1 है बॉक्साइट। बॉक्साइट को आप मिलाएंगे एल्युमिनियम से, ये इसका अयस्क है। गैलेना, गैलेना को आप मिलाएंगे लेड यानी सीसा से। हेमेटाइट को मिलाइए आयरन से। और पायरोलुसाइट, इसको आप मैग्नीज से मिला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। इसका उत्तर है,
खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, यही अंतर है दोनों में, खनिज और अयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म से क्या समझते हैं? धातु कर्म से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। इट मीन्स जो अयस्क होता है वो कच्चा माल होता है, उसमें से जो है धातु को प्राप्त करना और उसको सफाई करना, उसी को धातु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जब किसी धातु को पीट के चादर बना देते हैं तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। जब किसी धातु को पीट के चादर का रूप दे देते थे उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, और जब किसी धातु को खींचकर तार का रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का संक्षारण क्या है? धातुओं का संक्षारण क्या है? इसका उत्तर है, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह जम जाती है। इस प्रकार धातु कमज़ोर होती जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु हवा में या नमी या वर्षा में पड़ी रहती है तो उसके ऊपर जो एक परत आ जाती है जंग या लेप का, उसे संक्षारण कहा जाता है। और इस क्रिया से बचाने के लिए हम धातुओं पर कुछ तरह का तेल या पेंट लगाकर उस धातु को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें मुक्त धातु कहते हैं। तो इसका उत्तर है सोना तथा चांदी। सोना तथा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होती है? तो इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के बराबर मिश्रण को जब मिलाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। एक अनुपात में इन्हें आपस में मिलाया जाता है। और इन्हें कब मिलाया जाता है? जब वह पिघली हुई अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, खनिज जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। किन पदार्थों को खनिज कहते हैं? जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके? लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जो खनिज निकाले जाते हैं धरती से तो उसे खनिज कहते हैं। फिर उनसे जो निष्कर्षण करके उसके बाद उनसे धातु प्राप्त किया जाता है तो उसे अयस्क कहते हैं। इसका उदाहरण है बॉक्साइट, जिप्सम, कैलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक धातु का नाम लिखिए। किसी एक धातु का नाम लिखिए। उत्तर है पारा। पारा भी एक धातु है जो कि पिघली अवस्था में पाया जाता है। यही एकमात्र ऐसा धातु है जो पिघली अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क है, क्वेश्चन नंबर क है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है,
धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। नंबर 1, उदाहरण के लिए सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। 4Na यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सफ़ेद पाउडर बनाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। इसका उत्तर है धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अधातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। अधातु जो है सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है लोहा मिलता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तांबा मिलता है आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सोना मिलता है कोलार खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका उत्तर है सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। आप देखिए सोडियम धातु की जब जल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है? सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसका आप समीकरण लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर हैं। कौन कौन से अंतर हैं? इसमें देखिए 3 कॉलम बना है गुण, धातु, अधातु। गुण क्या है? भौतिक अवस्था। इनकी भौतिक अवस्था क्या रहती है? धातु ठोस, कठोर और चमकदार अवस्था में पाई जाती है। अधातु द्रव व गैस यानी कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है घनत्व व गलनांक। अब इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है? धातु में घनत्व जो होता है और गलनांक अधिक होता है, अधातु में कम होता है। नेक्स्ट है ऊष्णीय एवं विद्युत चालकता। अब इसमें ऊष्णीय और विद्युत चालकता किस में होती है? धातु जो है सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता और तन्यता। अब धातु में आघात वर्धनीयता एवं तन्यता पाई जाती है, अधातु भंगुर एवं तन्यता विहीन होती है। नेक्स्ट है जल से क्रिया। अब जल से क्रिया करती हैं तो धातु क्या करती है? सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, अधातु सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब जो है धातु और अधातु में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अब अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। संक्षारण क्या होता है? जो जंग लग जाता है लोहे में या एल्युमिनियम में, जो एक परत बन जाती है, तांबे में जो परत बन जाती है, इन्हें संक्षारण कहा जाता है। इनसे जो है धातुएं खराब हो जाती हैं। तो इनके बचाव के लिए हम कौन कौन से विधि अपनाते हैं उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो उत्तर है, धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पेंट का लेप चढ़ाकर। अब हम क्या करेंगे? धातु में पेंट का लेप चढ़ा देंगे। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। दूसरी विधि है ग्रीस या तेल लगाकर। नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। तीसरी विधि है गलवनीकरण यानी धातु चढ़ाकर। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उनके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। इस तरह से भी हम जो है धातुओं को क्षरण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट विधि है मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से विधियों को अपनाकर हम धातुओं को क्षरण से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? इसका उत्तर है, लकड़ी ताप का कुचालक है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है। तवे के हैंडल में लकड़ी इसीलिए लगाई जाती है ताकि हाथ ना जले। ठीक है। सो ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।